नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी भर्ती का फॉर्म चल रहा है SI ASI कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एंड अकाउंटेंट का, तो इसके पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कुछ लोगों को संशय था, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर बता चुका हूं, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी काम आने वाली है। इसके अलावा ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बताऊँगा, ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो आइए देखते हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा। एक तो आपका SI कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका SI कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस हो जाएगा। तीसरा आपका SIM हो जाएगा, ASIM, ठीक है। और अगला आपका ASI अकाउंट्स जो कॉमर्स ग्रेजुएट वालों के लिए है। और नेक्स्ट आपका ASIM विजिलेंस हो जाएगा। तो ये 5 प्रेफरेंस आपसे मांगे गए हैं। अब हम लोग इनकी थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं। एक तो आपका SI का है। SI में आपके 2 हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंशियल है, दूसरा आपका जो है कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस है, ठीक है। और बात करें ASI की, तो एक तो आपका जो है ASIM है, दूसरा आपका जो है ASIM विजिलेंस है, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रेफरेंस हो गए। और ASI अकाउंट्स इसमें जो है आपका सिंगल है, ठीक है। तो SI की बात करें तो इसका आप लोगों को पता होगा कि 4200 ग्रेड पे है। पहली चीज़ हो गई। ग्रेजुएशन मांगा जाता है और इसमें जो आपकी टाइपिंग होती है वो हिंदी की 25 वर्ड और इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा ओ लेवल तो खैर सब में मांगा गया है। इसके अलावा इसमें स्टेनो मांगी जाती है। स्टेनो आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये SI की बात हो गई। ASI का ग्रेड पे आपको पता है 2800 है। यहाँ पे भी ASI दिया है 2800 ग्रेड पे। और आपका जो है ASIM एक पोस्ट है, एक दूसरी ASIM विजिलेंस की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ग्रेजुएशन सब में कंपलसरी, तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ में टाइपिंग मांगी जाती है। टाइपिंग आपकी जो है 25 वर्ड हिंदी की है और 30 वर्ड इंग्लिश की है। और ASI अकाउंट्स की बात करें तो इसमें आपका जो है वाणिज्य स्नातक या फिर लेखा शास्त्र में PG मांगा जाता है। और इसमें O लेवल के साथ में आपका जो है टाइपिंग कितना मांगा जाता है, टाइपिंग आपका जो है 15 वर्ड हिंदी का, 15 वर्ड पर मिनट हिंदी, यानी कि टाइपिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। भाई क्लर्कियल जॉब है तो आपको जो है कंप्यूटर फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। तो ये तीनों पोस्टें हमने देख ली। अब हम थोड़ा सा आपसे कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये जो SI की वैकेंसी है इसमें स्टेनो मस्ट है। इंग्लिश टाइपिंग तो खैर ऑलमोस्ट सबको आती होगी जिन लोगों ने भरा होगा, ठीक है। अब वहाँ निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आती होगी थोड़ी बहुत सबको। लेकिन ये जो स्टेनो है, मान के चलिए 70% लोगों को स्टेनो नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वो पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट में जो है SI कॉन्फिडेंशियल डाले पड़े हुए हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अभी मैं तैयारी कर लूँगा, सीख जाएंगे। मैं जानता हूँ आप अगर मेहनत करेंगे तो आप स्टेनो सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इतना समय मिल जाए, लेकिन 80 वर्ड पर मिनट लाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है ही मुश्किल काम। तो आप स्टेनो सीख तो जाएंगे लेकिन शायद 80 वर्ड पर मिनट आप क्वालिफाई ना कर पाएँ। तो मेरी सलाह ये है कि जिनको स्टेनो आती है वो लोग तो फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको रखे ही रखें, ठीक है। और जिनको नहीं आती है मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि वो इसको ना रखें, ठीक है। इसको प्रेफरेंस में ही ना डालें, क्योंकि अभी वो स्टेनो सीखने में जितना समय वेस्ट करेंगे, अगर उतना प्रिपरेशन में वो अगर ASI की प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मल वाले ASI की, ASIM की, तो उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और वो अच्छे नंबर कवर कर लेंगे। और सिंपल सा है, 25 से और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है, ये आप क्वालिफाई कर लेंगे। एक 2800 ग्रेड पे की नौकरी आपके हाथ में होगी, ठीक है। ये उनके लिए। अब मान लीजिए किसी बंदे के पास में कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसको क्या करना है, उसके लिए तो सबसे अच्छी नौकरी यही है, वो जो है ASI अकाउंट्स को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल देगा। उससे होगा कि टाइपिंग में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। 15 वर्ड जो है हिंदी की आपको निकालना है, जो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो उसकी ये 2800 ग्रेड पे की एक नौकरी पक्की हो गई। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस से ये 5 प्रेफरेंस में स्टार मार्क दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्टार बना हुआ है, ठीक है। ये स्टार जो बना है 5 प्रेफरेंस में, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको भरनी पड़ेगी। कहने का मतलब सबको लग रहा होगा कि ये सारे प्रेफरेंस आपको डालना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए,
पहले प्रेफरेंस में ASIM विजिलेंस भरा गया, ठीक है, दूसरे में ASIM भरा गया और तीसरे में देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नन का दिखाई दे रहा है। अगर आप ये दोनों ही, मान लीजिए आप ASIM विजिलेंस और आपका ASIM ये दो ही प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो आप ये नन को बाकी में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने ASIM विजिलेंस सेलेक्ट किया, दूसरे में ASIM सेलेक्ट किया, तीसरे में नन, चौथे में नन और पांचवें में नन, यानी कि पांचों प्रेफरेंस भी मैंने भर दिए और ये वाली पोस्ट जो है जो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए थी इसको मैंने सेलेक्ट भी कर लिया। अब इसमें कौन सा प्रेफरेंस देना है, विजिलेंस में, और ASIM में कौन सा आपको प्रेफरेंस देना है। तो देखिए इसमें पोस्ट जो है आपकी कम है और इसमें पोस्ट आपकी जो है ज़्यादा है। तो अगर आप पोस्ट के हिसाब से देना चाह रहे हैं तो आप जो है पहले प्रेफरेंस पे इसको डाल दीजिए, और अगर आप ये चाह रहे हैं इसको दूसरे पे डाल दीजिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो है हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिले, विजिलेंस की पोस्टिंग मिले, तो पहले में इसको डाल दीजिए, सेकंड में डाल दीजिए। लेकिन वो बात जो मैंने आपको बताई ओ लेवल वाले, स्टेनो वाली, अगर आपको स्टेनो बिल्कुल भी नहीं आती तो आप उसकी प्रिपरेशन में समय ना गवाएं। ASIM विजिलेंस बहुत अच्छी पोस्ट है, ASIM जो है आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इस पे आप ट्राई करें। अगर आपके पास आप अगर अकाउंट्स ग्रेजुएट हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसको डाल दें, ASI अकाउंट्स को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और आपका जो है 15 वर्ड पर मिनट जो है आपको हिंदी मिलाना है। 15 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी मिलाना बहुत ही आसान बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्क्रिप्ट टाइपिंग होनी मंगल फॉन्ट पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अब सपोज करिए आपने पहले नंबर पे SI डाल दिया, आपको स्टेनो बिल्कुल भी नहीं आती, आप स्टेनो सीखने में जितना समय वेस्ट करेंगे उतना अगर आप पढ़ाई में लगा देंगे ASI लिपिक के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही छोटी सलाह थी। मान लीजिए स्टेनो में आप फेल होते हैं, फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस के लिए बुलाया जाता है कि आप उसमें टाइपिंग करें, तो उसमें आप निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। हो सकता है इनका कुछ अगला प्रोसेस बना दें, तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अपेयरिंग हैं या फिर अपेयर्ड हैं वो लोग बिल्कुल भी इसके पात्र नहीं होंगे, ठीक है, इस वैकेंसी के। तो जिनके पास डिग्री कंप्लीट है वही लोग इसके पात्र होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।